कभी कोई फैन बीच मैच में ही लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं यहाँ पे? तो कभी जो रूट जैसा राइटी बैट्समैन लेफ्टी बैटिंग करने लगता है, कभी किसी प्लेयर को स्पाइडर कैम हिट कर देता है और कभी कभी तो बॉल सीधा ड्रिंक्स मशीन के ग्लास को ही तोड़ देती है। क्योंकि ये जो मोमेंट्स हैं वो कोई मामूली मोमेंट्स नहीं हैं, बल्कि 1 in a trillion क्रिकेट मोमेंट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद नंबर 10। आप लोगों ने आज तक एक बैट्समैन को स्टंप आउट होते देखा होगा, LBW होते देखा होगा और इवन कैच और रन आउट होते हुए भी देखा होगा, पर क्या कभी आपने किसी बैट्समैन को घोस्ट आउट होते हुए देखा है? वेल, अगर नहीं देखा तो BBL के इस मैच को देखो, जहां पर बॉलर की इस तेज तर्रार शॉर्ट बॉल को स्टीव स्मिथ बिल्कुल भी जज नहीं कर पाते हैं और वो उस बॉल को डक करके रन के लिए भागने लगते हैं, क्योंकि विकेट कीपर के हाथ से वो बॉल हल्का सा फंबल हो जाता है। अब यहाँ तक तो आपको ये सब बिल्कुल ही नॉर्मल लग रहा होगा, बट असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है, क्योंकि उस बॉल को डालते ही बॉलिंग टीम एकदम से ही सेलिब्रेट करना शुरू कर देती है। बट ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्टंप्स पर लगी हुई बेल्स थी वो गिर चुकी थी और स्टंप्स लाइट भी जलने लगी थी, तो सामने वाली टीम को लगा कि शायद से स्मिथ हिट विकेट हो चुके हैं। बट वहीं दूसरे एंड से स्मिथ का कहना था कि भाई मेरा तो कोई भी पार्ट स्टंप्स को टच तक नहीं हुआ है। और फिर उस स्पेसिफिक मोमेंट पर ग्राउंड का जो माहौल था वो एकदम से इंटेंस हो जाता है। बॉलिंग टीम के हिसाब से तो स्मिथ आउट थे और वहीं अपने हिसाब से नॉट आउट। फिर जब फाइनली थर्ड अंपायर उस रिप्ले में देखते हैं तो वहां पर एकदम साफ पता चल जाता है कि स्मिथ और स्टंप्स के बीच में एक क्लियर गैप था और वो बेल्स स्मिथ ने नहीं बल्कि एक घोस्ट ने गिराया था। नंबर 9। भाई अब लक क्या चीज होती है वो आप जरा यहाँ देखो। इंग्लैंड की एक लोकल T20 लीग में बर्मिंघम और नॉर्थएंड्स का एक मैच चल रहा होता है, जहाँ पर बर्मिंघम का ये बॉलर इस बैट्समैन को एक तेज लेंथ बॉल डालता है, जिसपे एक कट शॉट लगाने के चक्कर में बैट्समैन का बैट उनके हाथ से छूटकर सीधा स्टंप्स की तरफ जाने लगता है, जिससे कि ये बैट्समैन साफ साफ हिट विकेट हो सकता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब किस्मत है मेहरबान तो गधा भी पहलवान, एंड वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ, क्योंकि एग्जैक्ट उसी सेम टाइम पर बर्मिंघम का ये विकेट कीपर बल्लेबाज को स्टंप करने के चक्कर में उस बैट को स्टंप्स पर गिरने से बचा लेता है। और क्योंकि वो बैट्समैन पहले से ही क्रीज में मौजूद था तो वो इन दोनों ही डिसमिसल से बच जाता है और उस कीपर का हो जाता है मोए मोए। नंबर 8। क्रिकेट में आप लोगों ने टीमों को सेलिब्रेट करते हुए तो कई बार देखा होगा, कभी कोई वर्ल्ड कप जीतने के बाद तो कभी कोई बायलैटरल सीरीज जीतने के बाद, बट उन सब नॉर्मल सेलिब्रेशंस में उतना मजा कहाँ है जितना यहाँ पर है। तो ये मोमेंट था पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के इस टेस्ट मैच का, जहाँ पर पाकिस्तान पहले बैटिंग करके मिसबा के 114 और शफीक के 75 रन के चलते फर्स्ट इनिंग्स में 339 जैसा एक बड़ा टोटल बना लेती है, जिसके जवाब में इंग्लिश बैटर्स केवल 272 रन्स पर ही ऑल आउट हो जाते हैं और पाकिस्तान को फर्स्ट इनिंग्स के बाद एक डिसेंट 67 रन्स की लीड भी मिल जाती है। बट सेकेंड इनिंग्स में क्रिस वोक्स के फाइफर और ब्रॉड के 3 विकेट्स के चलते पाकिस्तान केवल 215 रन्स पर ही ऑल आउट हो जाती है, जिससे इंग्लैंड को फोर्थ इनिंग्स में एक मैसिव 283 रनों का टारगेट मिलता है, जो कि पाकिस्तान की उस लीथल बॉलिंग के सामने इतना आसान तो कभी नहीं होने वाला था। और जिस चीज का डर था इंग्लैंड के साथ आगे वही होता है। यासिर और राहत अली के सामने सारे ही इंग्लिश बैट्समैन घुटने टेक देते हैं और आखिर में पाकिस्तान वो टेस्ट मैच 75 रनों से जीत जाती है। और उसी आइकॉनिक विक्ट्री के बाद आता है पाकिस्तानी क्रिकेट का एक आइकॉनिक सेलिब्रेशन, जिसमें पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स ग्राउंड के बीच में ही पुशअप्स मारकर अपनी इस हिस्टोरिक विन को सेलिब्रेट करते हैं। Down you go. 1, 2, 3, 4, 5. नंबर 7। इरफान पठान, एक ऐसा अंडररेटेड प्लेयर जिसे आज उस लेवल की रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन कभी भी नहीं मिलती जितना कि वो बंदा डिजर्व करता है। अपने प्राइम में इरफान को बड़े से बड़ा बैट्समैन भी फेस करने में काफी ज्यादा स्ट्रगल करता था, क्योंकि न्यू बॉल के साथ पठान बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते थे। इरफान के पास वो पूरा पोटेंशियल था कि वो इंडिया के नेक्स्ट बॉलिंग सेंसेशन बन सकते थे। हालांकि अपनी कांस्टेंट इंजरीज
और फॉर्म के चलते पठान ये सब तो अचीव ना कर सके, पर क्रिकेट से जाते ही जाते उन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिया था जो कि शायद द ग्रेट जसप्रीत बुमराह या फिर और कोई भी बॉलर कभी भी ना कर पाए, और वो कारनामा था टेस्ट क्रिकेट के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने का, जो कि इरफान ने 2006 कराची टेस्ट में पाकिस्तान के अगेंस्ट लिया था, जहां पर उन्होंने सलमान बट, यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ की विकेट्स ली थी। Close enough to call. I think it is close enough to call, and he's gone. Oh, bowling! He's got a hat-trick. वैसे क्या आप लोगों की नजर में कोई ऐसा बॉलर है? अगर हाँ तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 6, अब भाई सामने वाले अपोनेंट को पूरी तरह से जलील कैसे किया जाता है वो आप जरा यहाँ देखो। जो रूट, जो कि टेस्ट क्रिकेट के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन हैं, जिन्होंने इस फॉर्मेट में लगभग 13,000 से भी ज्यादा रन्स और 36 सेंचुरीज बना रखी हैं, और जिस दिन रूट अपनी पर आ जाते हैं तो फिर उन्हें आउट करना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है, जैसा कि आप पाकिस्तान और इंग्लैंड के इस टेस्ट मैच में देखो, जहां पर रूट के लिए पाकिस्तानी बॉलिंग इतनी ज्यादा आसान हो जाती है कि वो लिटरली अपना स्टांस चेंज करके लेफ्टी बैटिंग करने लगते हैं। मतलब अब आप खुद ही सोच कर देखो, अगर ये एम्बैरेसिंग नहीं है तो फिर क्या है? Joe Root is batting left-handed. नंबर 5, आप लोगों ने अक्सर क्रिकेट बॉल से स्टंप टूटते देखा होगा, कमेंट्री बॉक्स का ग्लास टूटते हुए देखा होगा, और इवन कार का ग्लास भी टूटते हुए देखा होगा, और कभी कभी तो फैंस का फेस भी। बट क्या कभी आपने ड्रिंक्स मशीन का ग्लास टूटते हुए देखा है? वेल, अगर नहीं देखा तो कैरेबियन प्रीमियर लीग के इस मैच को देखो, जहां पर बॉलर की इस स्लॉट बॉल पर बल्लेबाज एक तेज तर्रार स्ट्रेट शॉट लगाता है। अब शॉट पर कनेक्शन अच्छा होने की वजह से बॉल भी बाउंड्री के पार एक छक्के के लिए चली जाती है, बट इस बॉल का असली मजा तो अब शुरू होता है। दरअसल बाउंड्री के बाहर जाते ही वो बॉल सीधा वहां पर रखे एक ड्रिंक्स मशीन से टकरा जाती है और उस मशीन के ग्लास के टुकड़े टुकड़े कर देती है, जो कि भाई देखने में तो काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग था। Down the ground, strong, powerful, gone for 6, straight into the fridge, have a cool down. नंबर 4, पिछली वाली क्लिप्स में आप सब ने देखा था कि कैसे प्लेयर्स ने इन चीजों को बहुत ही बुरी तरह से तोड़ा था, तो चलिए अब इस वाली क्लिप में इसका जस्ट उल्टा देखते हैं, जब इस बार किसी प्लेयर ने टेक्नोलॉजी को नहीं तोड़ा बल्कि उल्टा टेक्नोलॉजी i.e. स्पाइडर कैम ने ही एक प्लेयर को तोड़ दिया था, मतलब ब्रूटली हिट कर दिया था। तो ये बात है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के एक टेस्ट मैच की, जब साउथ अफ्रीकन बॉलर एंड्रिक नॉर्किए को अचानक से ही एक स्पाइडर कैम आकर हिट कर देता है, और उस कैम के इस सडन इम्पैक्ट के चलते नॉर्किया तुरंत जमीन पर गिर जाते हैं, बट थैंकफुली उन्हें इस चीज से उतनी ज्यादा भी चोट नहीं लगती है और वो एक बार फिर से उठकर अपने गेम को कंटिन्यू करने लगते हैं। नंबर 3, सचिन तेंदुलकर, एक ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने अपने पूरे इंटरनेशनल करियर में लगभग 34,000 से भी ज्यादा रन्स बनाए और उसी के साथ साथ 100 सेंचुरीज बनाने का एक अनब्रेकेबल रिकॉर्ड भी अपने नाम किया, और अपने टाइम पर इंडिया को कई सारे इंपॉर्टेंट मैचेस भी जितवाए। बट इन्हीं सेंचुरीज और रन्स के बीच में सचिन को अपने करियर में कई बार बहुत ही खराब अंपायरिंग की वजह से भी आउट होना पड़ा था, क्योंकि उस टाइम पर DRS नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और शायद इन्हीं सब की वजह से ICC ने 2008 में इस सिस्टम को इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐड किया था। बट क्या आप लोगों को ये पता है कि वो कौन सा प्लेयर था जिसे सबसे पहली बार DRS की वजह से आउट होना पड़ा था? वेल, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ, वो प्लेयर थे वीरेंद्र सहवाग, जिनको 2008 में श्रीलंका के अगेंस्ट सबसे पहली बार DRS की वजह से आउट होना पड़ा था। Question asked. Review requested by Jayawardena. More than 50% of the ball has to pitch on. He's changed his decision. He's giving him out. नंबर 2, भाई अब ये वाला जो मोमेंट था ना, वो रेयर के साथ साथ काफी ज्यादा मजेदार भी था। अब अक्सर आप लोग देखते होंगे कि क्रिकेटर्स ज्यादातर टीम बसेस में ही ट्रैवल करते हैं, या फिर अगर कोई पर्सनल रीजंस हैं तो अपनी पर्सनल कार से। बट डेविड वार्नर ने जो यहाँ पर किया उसे देखकर आप लोग भी शॉक हो जाओगे। जब BBL में सिडनी थंडर्स और सिक्सर्स के एक मैच के लिए वार्नर किसी कार या फिर बस से नहीं बल्कि सीधा एक हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर से ही एंट्री मार देते हैं, जो कि भाई देखने में काफी ज्यादा मजा